दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एंजल वन, जिसका नाम पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, उसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसीजर तो बताऊंगा ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, चार्जेस और ब्रोकरेज क्या है और क्यों मैं एंजल वन रिकमेंड करता हूँ। अगर आप सिर्फ अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन पॉइंट्स को भी समझें और उसके बाद ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो जैसे ही आप सारी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे उसके सिर्फ 5 मिनट के बाद ही आपको आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर आपके साइन अप करने के बाद अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि आपने हमारे लिंक के थ्रू साइन अप किया है तो हमें डैशबोर्ड से पता चल जाता है और हमारी टीम खुद एंजल वन से कांटेक्ट करके 24 आवर्स के अंदर ही आपका आईडी पासवर्ड जनरेट करवा देती है। तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दिया है, वहीं से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के बेनिफिट देख लेते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि एंजल वन में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। दोनों एक साथ खुल जाते हैं और आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। दूसरा बेनिफिट है कि एंजल वन बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पहले इसका नाम एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, अब एंजल वन कर दिया गया है और इसकी पूरे इंडिया में 7,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और ये कंपनी खुद भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है कि एंजल वन के थ्रू आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स के अलावा यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए इंस्टा ट्रेड नाम से एक अलग फीचर दिया है, जिससे एंजल वन में ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट है कि जीटीटी और स्टॉक एसआईपी फीचर भी एंजल वन में दिया गया है। पांचवा बेनिफिट है कि वेस्टेड, सेंसिबल, स्मॉल केस और स्ट्रीट भी एंजल वन में इनबिल्ट हैं, तो आप एंजल वन के साथ इनको भी यूज़ कर पाएंगे। सिक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजल वन में एक आर्क एडवाइजरी नाम का फीचर है, जहां पर आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं इसका सजेशन भी मिलता है, लाइव कॉल्स भी मिलती हैं और इनके इस फीचर ने पिछले 5 साल में 117% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जिस टाइम पीरियड में BSE 100 ने 41% के रिटर्न्स दिए थे। ये बेनिफिट आपको किसी और डिस्काउंट ब्रोकर के पास नहीं मिलेगा। वैसे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बाकी डिस्काउंट ब्रोकर के पास नहीं है। सातवां बेनिफिट है कि एंजल वन में आपको फर्स्ट मंथ का ब्रोकरेज फ्री मिलता है, तो अगर आप न्यू हैं तो आपको ब्रोकरेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले महीने आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। एट्थ बेनिफिट है कि एंजल वन में MTF फैसिलिटी भी है, जिसके थ्रू आप जितने पैसे लगाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स बाय कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 5000 के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना होता है, तो इस फीचर को शुरुआत में यूज़ ना करें। और नाइन्थ बेनिफिट है कि एंजल वन में आप रेफर एंड अर्न से भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंजल वन में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है और आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। इसके अलावा एंजल वन में फर्स्ट ईयर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है और सेकंड ईयर में भी सिर्फ 20 रुपीज़ पर मंथ देना होता है, जो कि सारे टॉप ब्रोकर अकाउंट्स में सबसे कम है। अब चार्जेस में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो होती है ब्रोकरेज। तो सभी ब्रोकर लगभग एक बराबर ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, बट एंजल वन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि भले ही एंजल वन आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, लेकिन आपको टैक्सेस देने होते हैं जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर बाय करते हैं तो एंजल वन इसमें आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी लगभग 115 रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे, जो कि गवर्नमेंट चार्ज करेगी एज अ टैक्स। तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, जो कि आज मैंने क्लियर कर दिया है। और बात करें अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो एंजल वन में जब आप पहली बार अकाउंट ओपन करते हैं तो 1 मंथ आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती है और उसके बाद 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करना होता है, यानी कि जब आप शेयर बाय करेंगे तब आपको 20 रुपीज़ देने होंगे और इसके ऊपर लगभग 3 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको टैक्स देना होता है। तो टोटल 23 रुपीज़ आपको देने होते हैं एक बार शेयर खरीदने में, और जब आप उन शेयर्स को बेचेंगे तब आपको दोबारा 23 देने
देने होंगे तो एक पूरी ट्रांजैक्शन यानी कि शेयर खरीदने में और शेयर को बेचने में आपको टोटल 46 रुपीस देने होते हैं और सभी ब्रोकर इतना ही चार्ज करते हैं। लेकिन एंजल वन में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल रहा है आपको कि आपको शुरू के 1 महीने ब्रोकरेज नहीं देनी होगी, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप एंजल वन के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं। अब दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं एंजल वन को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एंजल वन के अलावा जितने भी ब्रोकर कंपनी है वो या तो डिस्काउंट ब्रोकर हैं या फुल सर्विस ब्रोकर हैं, लेकिन एंजल वन इकलौती ऐसी कंपनी है जो डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर दोनों है, क्योंकि एंजल वन के चार्जेस सभी डिस्काउंट ब्रोकर जितने ही हैं और कुछ केसेस में उनसे कम है, जबकि एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर की तरह स्टॉक सजेशन भी देता है और एंजल वन की पूरे इंडिया में 7,000 से ज़्यादा ब्रांचेस भी हैं, जबकि बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनकी कोई भी ब्रांच नहीं होती है। तो दोस्तों अब आप एंजल वन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो एंजल वन में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड के फोटो की या फिर आधार कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अपना आधार कार्ड नंबर है तो वही सफिशिएंट है। दूसरा, आपके पास अपने पैन कार्ड की फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है तो आप उसके फ्रंट साइड की फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना पैन कार्ड नहीं है या फिर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप अपने नाम से अकाउंट नहीं खोल सकते, बट अपने पेरेंट्स या फिर अपने बड़े भाई बहन के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। जब मैं भी 18 साल से छोटा था तब मैंने अपनी मदर के नाम से अकाउंट खोला था। तीसरा, आपके पास अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए। ये वही बैंक अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप पैसे ऐड और विड्रॉ कर पाएंगे। और चौथा, आपको एक ब्लैंक पेपर में अपने सिग्नेचर करने हैं और उसकी फोटोग्राफ भी क्लिक करके अपने फ़ोन में सेव कर लेनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। बस यही 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जब ये चारों डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रहे कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही आपको एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि ऐसा करने पर जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा उसके 5 मिनट के अंदर ही आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम डालना है, उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे अपनी सिटी डालनी होगी। तो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो फ़ोन नंबर आपने डाला है ना ऊपर, उस फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे एक कोड का ऑप्शन दिया गया होगा, या तो यहाँ पे पहले से ही एक कोड होगा MUMMU, अगर नहीं होगा तो इस कोड को ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इस कोड को डालने के बाद ही आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो जल्दी मिलेगा। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। इस स्टेप में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डेट, मंथ और ईयर के बीच में आपको ऑब्लिक का यूज़ करना है। और जनरली ईमेल आईडी में सबको ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरी ईमेल आईडी तो स्मॉल लेटर में है लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर में शो हो रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैपिटल में ही रहने दीजिए। अब इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना आईएफएससी कोड डालना होगा। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड याद नहीं है तो आप अपनी पासबुक या फिर नेट बैंकिंग में भी देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर एंजल वन आपके अकाउंट में 1 रुपीज़ ऐड करेगा आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विद डिजिलॉकर पे क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो आपको एंटर डिटेल्स मैनुअली पे क्लिक करना होगा। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसलिए हम इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विद डिजिलॉकर पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद शेयर योर केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जिस फ़ोन नंबर से आधार कार्ड लिंक है आपके उस फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। और ऐसा करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको कुछ और डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम और फादर का लास्ट नेम डालकर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, तो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने पर आपके सामने कैमरा और फाइल्स दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो कैमरा से क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से पिक क्लिक कर रखी है तो आप फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो अपने सिग्नेचर की फ़ोटो क्लिक करके रखी थी, आपको वो अपलोड करनी है। तो नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आप कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं या फिर फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप ऑप्शंस, कमोडिटी या करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब ये डालना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे तब भी आप अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आप अभी डालना चाहते हैं तो अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने आधार कार्ड से ई साइन करना होता है। तो इसके लिए आपको ऊपर जो बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने उस पर टिक कर देना है और उसके बाद नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। अब फिर से आपके उस नंबर पे OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, तो आपको यहाँ पे वो OTP डालकर वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना इन पर्सन वेरिफिकेशन करना होता है। इसके लिए आपसे आपके कैमरा की परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। परमिशन देने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा। अब नीचे आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और 10 सेकंड तक अपने फेस की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इस वीडियो में आपका फेस क्लियरली नज़र आना चाहिए। ये सभी रूल्स कंपलसरी हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार इन रूल्स को बनाया गया है और अगर आप किसी भी कंपनी में डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है। Thanks for watching the video. Like the video, share the video and subscribe the channel for more related videos.